आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, प्रज्ञा ठाकुर का एक बयान आपने सुना होगा। तेजी से बयान जो है उनका वायरल हुआ था। अब उस बयान को लेकर प्रज्ञा ठाकुर जो हैं वो खुद ही फंसती नजर आ रही हैं। प्रज्ञा ठाकुर पर उस बयान को लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मामला कोर्ट तक पहुंचेगा या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन अपने ही दिए हुए बयान में प्रज्ञा ठाकुर चारों तरफ से बुरी तरीके से फंस चुकी है। कर्नाटका में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। एफआईआर किसने दर्ज की है और किन धाराओं में उन पर एफआईआर दर्ज हुई है आपको बताते हैं। सबसे पहले जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट देखिए। जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा है, ये शिमोगा में मेरे सहयोगी द्वारा भोपाल से भाजपा सांसद और आदतन अपराधी प्रज्ञा ठाकुर के हालिया घृणास्पद भाषण के खिलाफ की गई पुलिस शिकायत है। हम पुलिस से कानून के अनुसार कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। यदि पुलिस नजरअंदाज करती है तो हम अदालतों में याचिका दायर करेंगे। यानी कि जयराम रमेश ने साफ साफ कह दिया है कि हम जो है पुलिस से कानूनी कार्रवाई का आग्रह करते हैं और अगर पुलिस इसे नजरअंदाज करेगी तो हम कोर्ट तक जाएंगे, अदालत तक इस मामले को घसीटेंगे और इसके खिलाफ याचिका दायर करेंगे। इसी के साथ जयराम रमेश ने एफआईआर की कॉपी जो है यहां पर शेयर की है। आप एफआईआर की कॉपी देख सकते हैं। कन्नड़ भाषा में, कर्नाटका में जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा में जो है एफआईआर कॉपी है और यहां पर आप एफआईआर की कॉपी देख सकते हैं। अब इसी के साथ आपको बताते हैं कि प्रज्ञा ठाकुर पर किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। सबसे पहले तो पत्रकार इमरान खान का ट्वीट देखिए। इन्होंने लिखा है, #ब्रेकिंग कर्नाटका भाजपा सरकार ने शिवमोगा में अपने विवादित बयान के लिए साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने 153A के तहत मामला दर्ज किया है। स्थानीय कांग्रेस नेता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और जांच चल रही है। अब इसको लेकर मोहम्मद जुबैर पत्रकार एक सवाल उठाते हैं कि आखिरकार 253B और 295A के तहत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। उनका ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है, आखिरकार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ आईपीसी 153A और 506 के तहत एफआईआर दर्ज हुई। 253B 295A के तहत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर ये सवाल पूछ रहे हैं। अब इसी के साथ ये बात तो तय है कि अगर पुलिस ने इस एफआईआर को नजरअंदाज किया, प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की, तो कांग्रेस के जो नेता हैं जयराम रमेश वो साफ साफ कह चुके हैं कि हम इस मामले को अदालत तक घसीटेंगे और याचिका जो है वो दायर करेंगे। यानी कि प्रज्ञा ठाकुर जो अक्सर विवादित बयान देती आई हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। पिछले दिनों भी उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है अपने घरों में चाकू और छुरी जो है उसकी धार तेज रखें, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इस तरह का उन्होंने एक बयान दिया जिसके बाद कई लोग जो हैं उनके बयान पर आपत्ति जताने लगे, जिसके बाद अब कर्नाटका में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और साफ साफ कहा गया है कि उनके खिलाफ याचिका भी दायर आगे कर सकते हैं। आज तक की खबर देखिए। खबर में लिखा है, बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर बवाल, कर्नाटका में दर्ज हुई एफआईआर। यानी कि कर्नाटका में जो है एफआईआर बीजेपी नेता के खिलाफ दर्ज हो चुकी है। प्रज्ञा ठाकुर अक्सर जो है विवादित बयान देती आई हैं और इसी के साथ किस तरीके से उन पर जो है अब एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। खबर में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर बुधवार को कर्नाटक के शिवमोगा जिले में उनके कथित अभद्र भाषा को लेकर मामला दर्ज किया गया है। शिवमोगा जिला कांग्रेस कमेटी के HS सुंदरेश की शिकायत के आधार पर प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रज्ञा ठाकुर लोकसभा में भोपाल का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनके ऊपर आईपीसी की धाराओं 153A, 153B, 268, 295A, 298 और 504 और 508 के तहत जो है वो मामला दर्ज किया गया है। तो कई सारी एफआईआर में कई सारी धाराएं जो हैं वो प्रज्ञा ठाकुर पर लग चुकी हैं और उनके खिलाफ मामला जो है वो दर्ज हो चुका है। खबर में आगे लिखा है, शिवमोगा में हिंदू जागरण वेदिके के दक्षिण क्षेत्र वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने समुदाय से अपने चाकुओं को तेज रखने का आह्वान किया था। जो विवादित बयान दिया था उन्होंने उस विवादित बयान में कहा था कि अपने घर पर जो आपने चाकू रख रखे हैं उनकी धार जो है वो तेज कर लीजिए। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, अपने घरों में हथियार रखो और कुछ नहीं हो तो कम से कम सब्जी काटने वाले चाकू धारदार रखो। पता नहीं क्या स्थिति हो जाए, कौन सी स्थिति पैदा हो जाए। आत्मरक्षा का अधिकार सबका है। अगर कोई हमारे घर में घुसकर हम पर हमला करता है तो मुंह तोड़ जवाब देना हमारा अधिकार है। तो यहाँ पर प्रज्ञा ठाकुर जो है किस तरीके से समुदाय, एक विशेष समुदाय को लेकर
कई तरह की बातें कर रही हैं और समुदाय को कह रही हैं कि अपने घर में आप जिससे सब्जी काटते हैं उनके चाकुओं में धार रखें, जैसे ही हम पर कोई हमला करे तो हम भी उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। प्रज्ञा ठाकुर आगे कहती है, उनके यहाँ जिहाद की परंपरा है, अगर कुछ नहीं करते तो लब जिहाद करते हैं, अगर वो प्यार करते हैं तो भी उसमें जिहाद करते हैं। हम हिंदू भी प्यार करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं, एक सन्यासी अपने भगवान से प्यार करता है। तो एक धर्म विशेष के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कर रही हैं और ये पहली बार नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर अक्सर इस तरह के विवादित बयान जो है वो देती आई हैं और इस बार भी उन्होंने एक विवादित बयान दिया, लेकिन इस बार अपने विवादित बयान में वो खुद ही फंस गई हैं बुरी तरीके से और उन पर एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है। खबर में आगे लिखा है, आपको बता दें कि विवादास्पद विधायक के खिलाफ ये इस मामले में एक और एफआईआर है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले और तहसीन पूनावाला द्वारा 2 शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी है, यानी कि इस मामले में ये दूसरी एफआईआर है। इससे पहले भी एफआईआर जो है तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले और तहसीन पूनावाला प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं और अब कांग्रेस ने भी यहां पर जो है उनके खिलाफ मोर्चा खोल लिया है और उनकी इस आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर, आपत्तिजनक उनके इस बयान को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज करा दी है। खबर में आगे लिखा है, इस बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि यह मामला हेट स्पीच से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। उन्होंने कहा था कि प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा है वो साफ तौर पर हेट स्पीच का मामला है, उनके खिलाफ हेट स्पीच का मामला चलना चाहिए। जयराम रमेश का आरोप है कि कर्नाटका के शिवमोगा में एक समारोह में बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की टिप्पणी नफरत फैलाने वाले भाषण का एक स्पष्ट उदाहरण है। तो जाहिर सी बात है वो एक समुदाय को ये कह रही हैं कि एक विशेष समुदाय के खिलाफ जो है हमें खड़ा होना है और उनको वो किस तरीके से जो है लव जिहाद फैलाते हैं और उनके लिए हमें जो है खुद को तैयार रखना है, अपने किस तरीके से अपना जो है आत्मसम्मान करना है और अपना जो है किस तरीके से खुद ही आत्मरक्षा करनी है। और उसको लेकर वो कह रही हैं कि अपने जो आपके घरों में सब्जी काटने वाले चाकू हैं उनको धार कर ले, ताकि जब जरूरत पड़े तो हम भी वक्त आने पर मुंहतोड़ जवाब दे। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर का ये बयान उन्हीं पर जो है भारी पड़ गया, उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। कर्नाटका में एक समारोह के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने एक समुदाय से इस तरह की बातें कही थी और इसके बाद किस तरीके से कर्नाटक में जो है लगातार इसको लेकर जो है बवाल हो रहा है और अब प्रज्ञा ठाकुर पर एफआईआर जो है दर्ज हो चुकी है। इससे पहले भी तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता साकेत गोखले और पूनावाला ने इनके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कराई है, एफआईआर करवाई है और अब कांग्रेस ने भी यहां पर मोर्चा संभाल लिया है और कांग्रेस ने भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज करवा लिया है और साफ साफ कहा है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, अनदेखा करेगी तो हम इस मामले को लेकर अदालत जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो दायर करेंगे। अब आप प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर